सो फाइनली गाइज मैं काफ़ी दिनों के बाद गाइज परमैन जीरो से हीरो का मतलब कि सीज़न 3 का पार्ट 3 लेके आ चुका हूँ। सो गाइज वीडियो में ज़्यादा बकवास नहीं करते हुए सीधा स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स रोल टू इंट्रो। सो गाइस हमने पिछले पार्ट में देखा था कि जो मिस्सू होता है वो अपने घर में आ जाता है और अपने घर में आने के बाद वो मतलब कि अपने पुराने दिनों के बारे में सोचने लगता है। और जो मिस्सू होता है ना वो अपने कमरे में बैठा हुआ होता है और वहाँ पे वो अपने पुराने दिनों के बारे में सोच रहा होता है। तभी उसकी जो बहन होती है ना वो वहाँ पे आती है और मिस्सू अपनी बहन को देख के मतलब कि फिर से भावुक हो जाता है और कहता है कि मैं अपनी बहन के साथ भले ही मतलब कि लड़ता झगड़ता रहता था लेकिन बहुत ही अच्छी थी और आज मेरी बहन इतनी बड़ी हो गई, मुझे उसको देख के बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है। और हम देखते हैं कि उसकी जो बहन होती है ना वो उसके लिए खाना लाई होती है और कहती होती है कि मिस्सू लो खा लो, तुम बहुत ज़्यादा भूखे होंगे। फिर मिस्सू कहता है कि नहीं नहीं मुझे भूख नहीं है, तुम लोगों को देख के मेरा पेट भर गया है। फिर जो मिस्सू की बहन होती है ना वो कहती है कि खा लो जल्दी से चुपचाप, ये मेरा ऑर्डर है। और गाइस जो मिस्सू होता है ना वो उस चीज़ को सुन के मतलब कि बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि उसका बहन का मतलब कि एटीट्यूड अभी भी नहीं बदला है, वो पहले के जैसी ही है। और मिस्सू जो होता है ना वो अपनी बहन की बात मान लेता है और खाना खाने के लिए लग जाता है और वो मतलब कि नाश्ता कंप्लीट कर लेता है और उसके बाद वो अपनी बहन को देखता है और अपने बहन को देख के फिर से भावुक हो जाता है और उसकी बहन भी इस बार तो उसको देख के भावुक हो जाती है। और फिर जो मिस्सू होता है ना वो अपनी बहन को कहता है कि तुम ज़रा यहाँ पे बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। फिर उसकी बहन कहती है कि हाँ मुझे भी तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। फिर जो मिस्सू होता है ना वो कहता है कि पहले मैं बताऊंगा। फिर जो उसकी बहन होती है ना वो कहती है कि नहीं पहले मैं पूछूंगी। फिर मिस्सू कहता है कि नहीं पहले मैं पूछूंगा। फिर जो ऐसे करके वो दोनों झगड़ने लगते हैं और फिर फाइनली साबित होता है कि पहले मतलब कि मिस्सू उससे सारे सवाल पूछेगा कि क्या है क्या नहीं है। फिर मिस्सू कहता है कि वैसे मतलब कि तुम कौन सी कॉलेज में पढ़ रही हो। फिर जो उसकी बहन होती है ना वो उसको उसका कॉलेज का नाम बताती है और फिर मिस्सू कहता है कि वैसे अभी तुम कर क्या रही हो। फिर उसकी बहन कहती है कि मैं अभी डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही हूँ। और मिस्सू को ये बात सुन के बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है अपनी बहन पे कि उसकी बहन डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही है। और फिर जो उसकी बहन मतलब कि उसको ताना मार के कहती है कि वैसे मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ जो ऐसे घर से भाग जाऊँ और मतलब कि पढ़ाई वढ़ाई बिल्कुल मतलब कि पढ़ाई वढ़ाई से बचने के लिए घर से भाग जाऊँ। और जो मिस्सू होता है वो मतलब कि थोड़ा हंसने लगता है, मुस्कुराने लगता है, क्योंकि मिस्सू को पता था और उसकी बहन को भी पता था कि मिस्सू मतलब कि पढ़ाई की वजह से घर छोड़ के नहीं भागा था। असल में वो दूसरी बात थी इसलिए वो घर छोड़ के भागा था। फिर जो मिस्सू होता है वो कहता है कि ठीक है वो सब कुछ छोड़ जाने दो, और वैसे तुम्हारी पढ़ाई वढ़ाई कैसे चल रही है। फिर उसकी बहन कहती है कि वैसे कंप्लीट चल रही है, बहुत ही अच्छी चल रही है पढ़ाई वढ़ाई। हाँ थोड़ा हार्ड है पढ़ाई वढ़ाई करना, क्योंकि डॉक्टरी की लाइन तो तुम जानते ही हो किस मतलब कि कितनी हार्ड है, लेकिन फिर भी मैं ट्राई कर रही हूँ कि अपना पूरा बेस्ट दूँ। और फिर जो मिस्सू होता है ना वो अपनी बहन के मतलब कि सिर पे हाथ रखता है और कहता है कि अच्छे से पढ़ाई करना है, अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो ना तो मुझसे कह देना, मैं तुम्हें मतलब कि ला के दूंगा। फिर उसकी बहन कहती है कि पहले तुम्हारा तो काम करो, और ये सूट कहाँ से लेके आए हो, कहीं से भाड़े से लेके आए हो क्या। फिर जो मिस्सू होता है ना वो हंसने लगता है और उसकी बहन भी हंसने लगती है। मिस्सू मन में कहता है कि ये शायद इस इनको पता नहीं है कि मैं कौन हूँ, अगर इनको पता होगा तो पता नहीं क्या होगा। और फिर जो मिस्सू होता है ना वो कुछ नहीं बोलता है अपनी बहन से और कहता है कि वैसे तुम्हारी कॉलेज में मतलब कि दोस्त वोस्त कैसे हैं। मतलब कि मिस्सू यहाँ पे इनडायरेक्टली मतलब कि उसके बहन की बॉयफ्रेंड की बात कर रहा होता है। फिर उसकी बहन तो वैसे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थी इसलिए वो समझ जाती है और वो कहती है कि वैसे मेरे स्कूल में मतलब कि दोस्त तो बहुत ज़्यादा है लेकिन ऐसे पक्का दोस्त कोई नहीं है, ऐसे तुम कह सकते हो। फिर जो मिस्सू होता है वो कहता है कि कोई तो होगा, कोई तो बताओ। फिर उसकी बहन कहती है कोई नहीं है, वैसे तुम्हारी कोई है क्या। फिर मिस्सू कहता है कि
क्या? फिर जो उसकी बहन होती है वो कहती है कि सच्ची बताओ क्या तुम्हारी है? फिर यहाँ पे मिस्सू सच बताने वाला तो था नहीं, इसलिए वो झूठ बोलता है कि नहीं मेरी कोई भी मतलब कि गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड कोई भी नहीं है। फिर जो उसकी बहन होती है वो कहती है कि क्या पक्का? फिर मिस्सू मतलब कि कहता है कि तुम तो कह रही थी ना कि मैं तो फटीचर हूँ, तो मेरे जैसे फटीचर के पास तो कहाँ से गर्लफ्रेंड होगी? और तुम तो ये भी कह रही हो ना कि मैं ये सूट भी भाड़े से लेके आया हूँ। और गर्लफ्रेंड कोई भाड़े भाड़े से मिलने वाली कोई चीज़ नहीं है। असल में गर्लफ्रेंड पाने के लिए मतलब कि बहुत सारी मतलब कि खूबियाँ होनी चाहिए अपने अंदर, तब जाके मिलती है। और तुम्हें क्या लगता है मेरे जैसे फटीचर के पास गर्लफ्रेंड हो सकती है? फिर उसकी बहन कहती है कि हाँ, मुझे लगा ही था कि तुम्हारे जैसे एक फटीचर के पास से गर्लफ्रेंड कैसे हो सकती है। और फिर जो उसकी बहन गांको होती है ना, वो मतलब कि अपने घर में मतलब कि जो हाल मतलब कि उसके जाने के बाद जो हालात हुए थे ना, उन सब के बारे में बहुत कुछ बताती है कि उसके पापा की जॉब चली गई थी, क्योंकि उसके पापा का मतलब कि जॉब के अंदर ध्यान नहीं रहता था, इसलिए उन्हें जॉब से भी निकाल दिया था। और उसके बाद उन्होंने मतलब कि एक छोटी सी दुकान चलाना स्टार्ट कर दिया था। और अभी उस छोटी सी दुकान से मतलब कि वो गुजारा चलाते हैं। और उसकी जो बहन होती है ना, वो पार्ट टाइम मतलब कि ट्यूशन व्यूशन करवा के और ब्यूटी पार्लर में पार्ट टाइम जॉब करके अपना गुजारा करती है और अपनी पढ़ाई का खर्चा वो खुद से निकालती है। और जैसे ही मिस्सू ये सब कुछ सुनता है ना, तो उसे बहुत बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है कि वो एक मतलब कि उसका बड़ा भाई होने के नाते और घर का मतलब कि इतना बड़ा बेटा होने के नाते वो कुछ भी नहीं कर पाया अपने परिवार के लिए। इसलिए उससे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। जब उसका परिवार मतलब कि टूट रहा था तब उसको उसके परिवार के साथ रहना चाहिए था। जब उसके डैड मतलब कि बहुत ज़्यादा टूट चुके थे ना अपने अंदर से, तब उसको उसके साथ रहना चाहिए था, लेकिन वो घर छोड़ के भाग गया। और मिस्सू को अपने आप पे बहुत ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा था, बहुत ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा था। वो अपने आप से मतलब कि बहुत ज़्यादा टूट चुका था और मिस्सू के आंखों में से आंसू निकल जाते हैं। फिर जो उसकी बहन गांको होती है ना, वो कहती है कि अब रोना बंद करो, जो हो गया सो हो गया, अब तो तुम वापस आ चुके हो ना। फिर मिस्सू कहता है कि हाँ। और फिर उसकी बहन कहती है कि मतलब कि वैसे तुम कोई जॉब वॉब करते हो क्या? फिर जो मिस्सू होता है ना, वो मन में सोचता है कि जॉब करता हूँ या जॉब पे रखता हूँ। और फिर जो वो उसकी बहन होती है वो कहती है कि बोलो ना। फिर मिस्सू बोल देता है कि नहीं मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। फिर उसकी बहन कहती है कि खैर कोई ना, चलो तुम अपनी एक अच्छी सी जॉब वॉब ढूंढ लो ताकि तुम अपना खुद का गुजारा तो कर सको। फिर मिस्सो जो होता है ना, वो कहता है कि अब मुझे ताना मारना बंद करो। फिर उसकी बहन कहती है कि ताना नहीं मार रही हूँ, जो सच है वो बता रही हूँ। और तब उसकी मॉम अंदर आ जाती है मिस्सो की और कहती है कि बस करो यार, इतने दिनों के बाद अब मिस्सो घर पे वापस आया और गांग को तुम उसके साथ लड़ने लग गई। और जो उसकी बहन होती है ना, वो कहती है कि मुझे माफ़ कर दो। और ऐसा कह के वो मतलब कि उस रूम से निकल जाती है। और उसकी मॉम जो होती है ना, वो मिस्सू के पास आती है और उसके साथ बहुत सारी बातें करती है। और फिर मिस्सू कहता है कि मुझे माफ़ कर दो मॉम, कि मेरी वजह से घर में जो प्रॉब्लम हुई वो सब कुछ। फिर उसकी मॉम कहती है कि वो सब कुछ जाने दो, तुम कम से कम घर पे वापस आ गए, यही मेरे लिए बहुत है। और जो उसकी मॉम होती है ना, वो उसे गले लगा लेती है। और फिर जो मिस्सू होता है ना, वो भी अपनी मॉम को गले लगा लेता है। और हम देखते हैं कि जो मिस्सू होता है ना, वो अपनी मॉम को 15 मिनट तक गले लगा के रखता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा भावुक हो चुका था। और फिर जो मिस्सू होता है ना, वो कहता है कि मॉम मैं अपने दोस्तों से मिल के आता हूँ। फिर उसकी मॉम कहती है कि ठीक है। फिर जो उसकी मॉम होती है ना, वो उसको बताती है कि तुम्हारे जो बाकी के दोस्त हैं ना, उनमें से जो मतलब कि पढ़ाई करने वाले दोस्त हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा आगे जा चुके हैं। और वो अपनी पढ़ाई करके मतलब कि एक बहुत ज़्यादा मतलब कि बड़ी कंपनी में मतलब कि जॉब की तैयारी कर रहे हैं। फिर मिस्सू कहता है क्या सच्ची में? फिर उसकी मॉम कहती है कि हाँ। और जो युकिको का भाई है ना, वो मतलब कि पढ़ाई में बहुत ज़्यादा तेज़ और इंटेलिजेंट है, इसलिए मतलब कि उसको बम्बई की सबसे बड़ी कंपनी जार कंपनी के अंदर मतलब कि जॉब मिल चुकी है। सोच सकते हो, जार कंपनी। और फिर मिस्सू कहते हैं कि जार कंपनी। और फिर मिस्सू को याद आता है कि जो जार कंपनी है ना, वो उसके मतलब कि मिस्सू के जो खुद के एम्पायर है ना, उसके अंदर काम करती है। मतलब कि वो जो जार कंपनी है ना, वो मिस्सू के एम्पायर के अंदर ही वो मतलब कि कंपनी आती है पूरी की पूरी। और उस कंपनी को जो हैंडल करता है ना, वो पूरा का पूरा परिवार मिस्सू के अंडर काम करता है। और फिर मिस्सू मन में सोचता है कि जार कंपनी,
जार कंपनी को मेरी मॉम बड़ी कंपनी क्यों बता रही है? हाँ, मानता हूँ कि जार कंपनी अपने आप में बहुत बड़ी कंपनी है, बट जार कंपनी से भी बड़ी बड़ी कंपनी मतलब कि यहाँ पे मौजूद है। और जहाँ तक मैं जानता हूँ वहाँ तक यूकिको का भाई तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट और बहुत ज़्यादा पढ़ाई में आगे था, तो उसको तो बहुत बड़ी कंपनी में जॉब मिलनी चाहिए। वैसे मैं इतने बड़े एम्पायर को संभाल रहा हूँ जिसके अंदर बहुत सारी दर्जनों कंपनियां मतलब कि मतलब उसके अंदर काम करती है और दर्जनों परिवार उसके अंदर काम करते हैं। कई सारे परिवार और कई सारी कंपनीज मतलब कि हमारे एम्पायर के अंदर काम करती है। सो उसको तो बहुत बड़ी कंपनी में मतलब कि जॉब मिलनी चाहिए थी। और वैसे भी जहाँ तक मैं अपने एम्पायर को जानता हूँ, वहाँ तक मेरा एम्पायर जहाँ तक फैला हुआ है ना, वहाँ तक मैं भी शायद किसी की पहुँच पाए, क्योंकि मैंने जहाँ तक अपने एम्पायर को फैलाया है वहाँ तक मैं भी शायद कोई कंपनी की पहुँच पाए। और फिर मिस्सू ये सब कुछ मन में सोच ही रहा होता है, तभी उसकी मॉम टोकती है और कहती है कि मिस्सू। फिर मिस्सू कहता है कि हाँ बोलिए बोलिए मॉम बोलिए। और उसकी जो मॉम होती है ना, वो कहती है कि वैसे मिस्सू तुम करते क्या हो? फिर मिस्सू कहता है कि कुछ नहीं। असल में मिस्सू उन सबको अभी सच नहीं बताने वाला था, क्योंकि अगर अभी उनको सच बताता ना तो वो मैं भी शायद सदमे में चले जाते, क्योंकि अभी भी वो मतलब कि मिस्सू के आने की वजह से सदमे से मैं भी शायद थोड़ा बहुत बाहर आ पाए थे। और मिस्सू उनको इतना बड़ा झटका एक साथ नहीं देना चाहता था, इसलिए मिस्सू ने अभी उनको कुछ भी नहीं बताया था। फिर उसकी मॉम कहती है कि अच्छा ठीक है तुम कुछ नहीं करते हो। तो फिर उसकी मॉम जो होती है ना, वो कहती है कि मैं वैसे यूकिको के भाई को मतलब कि बात करूँगा कि तुम्हारी एक अच्छी सी कंपनी में मतलब कि जॉब दिलवा दें, तो तुम भी अपना अच्छा से काम कर पाओगे। फिर मिस्सो कहता है कि हाँ वैसे मैंने 12th कंप्लीट कर लिया है। फिर उसकी मॉम कहते हैं कि क्या? फिर मिस्सो कहता है कि हाँ मैंने 12th कंप्लीट कर लिया है साइंस। फिर उसकी मॉम को मतलब कि यकीन नहीं हो रहा था कि मिस्सो ने 12th साइंस कंप्लीट कर लिया है। फिर मिस्सो कहता है कि हाँ और मैंने कॉलेज भी कंप्लीट कर ली है। और जो मिस्सो होती है ना, उसकी मॉम पढ़ी लिखी होती है। और जो उसकी मॉम कहती है कि वैसे किस कॉलेज में मतलब कि अपनी डिग्री कंप्लीट की थी? फिर मिस्सू उसको कॉलेज का नाम बताने ही वाला होता है, लेकिन वो रुक जाता है, क्योंकि उसको पता था कि अगर वो उस कॉलेज का नाम बताएगा ना तो उसकी मॉम को पता चल जाएगा कि मिस्सू कोई ऐसी वैसी कॉलेज में नहीं पढ़ा है, क्योंकि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का नाम ही काफ़ी है सिर्फ और सिर्फ। और जो मिस्सू होता है ना, वो उनको सच बताने वाला नहीं होता। फिर मिस्सू कहता है कि जाने दो ना मॉम, मतलब कि मैं बाद में मतलब कि आपको सारे डॉक्यूमेंट सब कुछ दिखा दूंगा। और जो उसकी मॉम होती है ना, वो उसके मतलब कि सिर पे हाथ रखती है और कहती है कि बस ऐसे ही पढ़ लिख के बहुत ज़्यादा आगे बढ़ो। और उसकी मॉम कहती है कि वैसे मैं यूकी के भाई को बात कर लूँगी और कह लूँगी कि मतलब कि तुम्हारी कोई पहचान मतलब कि लगवा के कोई अच्छी कंपनी में जॉब दिलवा दे। वैसे जार कंपनी में जहाँ तक मुझे पता है वहाँ तक तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि जार कंपनी में सिलेक्शन करना इतना आसान नहीं है। यूकी को भाई को भी मतलब कि 2 बार मतलब कि रिजेक्शन मिला है और तीसरी बार वो उस जार कंपनी में जाने में कामयाब हो पाया। उसने बहुत ज़्यादा दिन रात मेहनत की थी तब वो जार कंपनी में जा पाया था। और फिर जो मिस्सू होता है ना, वो कहता है कि ठीक है मॉम। और जो मिस्सू होता है ना, वो मतलब कि अपना सूट वूट निकाल के अपने कपड़े वपड़े चेंज कर लेता है, और जो सूट होता है ना वो अपनी मॉम को दे देता है कि वो अलमारी में संभाल के रखे। फिर उसकी मॉम जो होती है ना, वो सूट को देखती है और कहती है कि ये सूट कहाँ से लेके आए हो? फिर मिस्सू वो कहता है कि कहीं से भाड़े से उठा के लेके आया हूँ, अपनी मतलब कि बहन गांको का ताना याद करके कहता है। फिर जो उसकी मॉम होती है ना, वो कहती है कि ये भाड़े से सूट लाने की क्या ज़रूरत थी? फिर मिस्सू जो होता है ना, वो थोड़ा बहुत बहाना याद करके कहता है कि असल में मेरे एक दोस्त की शादी थी ना, इसलिए शादी में अच्छा दिखने के लिए मैं भाड़े से सूट लाया था और यहाँ पे सीधा मतलब कि मैं आ चुका था इंडिया में। फिर उसकी मॉम कहती है कि क्या इंडिया में? फिर मिस्सू कहता है कि मतलब कि उसकी शादी यहीं बम्बई में हो रही थी, इसलिए मैं बम्बई में मतलब कि ये सूट पहन के आया हूँ, मतलब कि आया हुआ था, और इसलिए मैं ये सूट लेके आया था। और जो उसकी मॉम होती है ना, वो उस सूट को मतलब कि वापस वहाँ पे रख देती है, क्योंकि उसकी मॉम पढ़ी लिखी तो होती है लेकिन उस सूट के बारे में उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, क्योंकि उस सूट की प्राइस वैसे बहुत ज़्यादा थी। असल में उनको असलियत के बारे में पता चलता ना तो वो पूरी हिल जाने वाली थी, क्योंकि उस सूट की प्राइस कम से कम 10 लाख से ऊपर की थी। और जो मिस्सू होता है ना,
वो अपनी घड़ी की तरफ देखता है और कहता है कि मुझे इसको भी निकाल देना पड़ेगा। अगर मॉम को पता चल गया ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। असल में वो जो घड़ी थी ना वो बहुत ज़्यादा ओरिजिनल घड़ी थी, इसलिए उस घड़ी की प्राइस जो थी ना वो ब्रांडेड घड़ी थी और उस घड़ी की प्राइस कम से कम 17 से 80 लाख रुपए की थी वो घड़ी। और जो मिस्सू होता है ना वो उस घड़ी को वापस रख देता है और जो मिस्सू होता है ना वो सीधा घर से बाहर निकल जाता है अपने पुराने वाले मतलब कि कपड़े वपड़े पहन के। और जो मिस्सू होता है ना वो जैसे ही घर से बाहर निकलता है ना वहाँ पे मतलब कि उसके बाकी के सारे दोस्त बैठे हुए होते हैं। और फिर जो उसका एक दोस्त होता है ना बहुत ज़्यादा पक्का वाला दोस्त, वो मिस्सू को गले से पकड़ता है और कहता है कि चल अब मेरे साथ, साले इतने दिनों के बाद आया और दोस्तों को भूल गया। फिर मिस्सू कहता है कि यार छोड़ छोड़ यार, मैं तेरे को सब कुछ बताता हूँ यार, मतलब कि मैं यार। फिर ऐसा कह के वो मतलब कि मिस्सू को खींच के ले जाता है और फिर जो मिस्सू होता है ना वो इसके दोस्तों के साथ बैठता है और बातें बातें करता है। और जो मिस्सू होता है ना वो उसके दोस्तों को बताता है कि यार मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में रहा था और बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता। असल में वो उनको दोस्तों को सारी सच्चाई नहीं बताता है कि वो कितना बड़ा इंसान है क्या नहीं है। और वो मतलब कि जिसके साथ मतलब कि शादी करने वाला है वो लड़की कौन है और वो लड़की कितनी पावरफुल है वो कुछ भी नहीं बताता है मिस्सू। और मिस्सू को ये भी नहीं बताता कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड है, क्योंकि मिस्सू को अब इतना तो पता चल चुका था कि उसके बाकी के सारे दोस्त हैं ना वो सारे के सारे सिंगल है। अगर उनको पता चलता है कि मिस्सू मिंगल हो चुका है तो वो मिस्सू को छोड़ने वाले तो थे नहीं, इसलिए वो बहुत ज़्यादा मतलब कि मिस्सू डर जाता है और उनको कुछ भी नहीं बताता, क्योंकि उनको पता था कि उसके सारे दोस्त मतलब कि उसकी हड्डी पसली एक कर देंगे अगर ये पता चल जाता तो। और जो मिस्सू होता है ना वो उसके दोस्तों के साथ बैठता है। और वैसे मिस्सू के मतलब कि 14 से 15 दोस्त थे, उसमें से मतलब कि 2 तो बहुत ज़्यादा पक्के दोस्त थे। और मिस्सू जो होता है ना वो उनसे पूछता है कि वैसे तुम लोग अपनी लाइफ में कर क्या रहे हो। फिर उसका जो बाकी के जो 2 दोस्त होते हैं ना पक्के, उनमें से एक दोस्त बोलता है यार क्या करें पता नहीं, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ। कितनी मतलब कि जॉब के लिए मैंने कितनी कोशिश की थी लेकिन अभी तक एक भी जॉब नहीं मिली है। मुझे लगा था कि जब मैं पढ़ाई कर लूँगा तब मुझे आराम से जॉब मिल जाएगी, लेकिन मुझे पता नहीं था कि जॉब पाना इतना मुश्किल है। और उसका जो दूसरा दोस्त होता है ना राहुल, वो कहता है कि यार मिस्सू मैं क्या बताऊँ तेरे को, मैंने इतनी पढ़ाई की दिन रात पढ़ाई की लेकिन फिर भी मेरा सिलेक्शन ही नहीं हो पा रहा यार, क्या करूँ। फिर मिस्सू होता है ना वो कहता है कि यार हो जाएगा तेरा सिलेक्शन। फिर वो जो होता है ना वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है, वो कहता है कि हर कोई ये कहता है हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, और घर में सब लोग कहते हैं कि तू जॉब नहीं करता है जॉब नहीं करता है जॉब नहीं करता है जॉब नहीं करता है। अरे मैं करूँ तो करूँ क्या, इतनी मेहनत कर रहा हूँ जॉब पाने के लिए लेकिन एक भी जॉब नहीं मिल रही है। फिर मिस्सू कहता है कि मेरी पहचान में एक जॉब है, अगर तू करना चाहे तो कर सकता है। असल में मिस्सू ने पूछा कि वैसे तू करता क्या है। फिर उसने बताया कि मतलब कि उसने अभी अभी कंप्यूटर इंजीनियरिंग कंप्लीट की है और वो जॉब की तलाश कर रहा है। फिर मिस्सू कहता है कि अच्छा तो तूने कंप्यूटर इंजीनियरिंग कंप्लीट की है, सो तू एक काम कर, मतलब कि मेरा एक दोस्त है, मैं उसको बात करके मतलब कि तेरी मतलब कि जॉब वॉब दिलवा सकता हूँ। फिर उसका दोस्त कहता है कि भाई मजाक मत करना, प्लीज़ सीरियसली बोल रहा हूँ, क्योंकि यूकिको के भाई ने भी मेरी मतलब कि पहचान लगवाई थी लेकिन मेरी जॉब का सिलेक्शन नहीं हो पाया था। फिर जो मिस्सू होता है ना वो कहता है कि यार मैं पक्का कह रहा हूँ, सच्ची बता रहा हूँ। और फिर जो मिस्सू होता है ना वो कहता है कि वैसे वो मेरा दोस्त होना है ना वो भी जार कंपनी में ही जॉब करता है। फिर जो उसका दोस्त राहुल होता है ना वो खड़ा हो जाता है और कहता है कि बस अब मजाक बहुत हो गया, जार कंपनी, तुझे पता है जार कंपनी है क्या, और तुझे लगता है मैं जार कंपनी में जॉब करने के लायक हूँ। फिर जो उसका दोस्त होता है ना बाकी दूसरा दोस्त जिसका नाम जीतेश होता है वो कहता है कि हाँ तुझे लगता है हम मतलब कि जार कंपनी में जॉब करने के लायक है। और जो मिस्सू होता है ना वो कहता है कि यार दोस्तों सुनो तो सही। फिर मिस्सू के दोस्त होते हैं ना वो कहता है कि यार मजाक अपनी जगह पे और भाई सीरियसनेस अपनी जगह पे, यार थोड़ा सीरियस हो जाए यार, लाइफ में अब कुछ करना है। फिर मिस्सू कहता है कि मैं वही तो बोल रहा हूँ तुम्हें जार कंपनी की
पहले मेरे पूरी बात तो सुनो। लेकिन उसके दो दोस्त उसकी कोई भी बात सुनने के मूड में नहीं थे, क्योंकि उसका जो दोस्त होता है ना राहुल, वो कहता है कि यार यूकिको का भाई को देख ले, 2 बार रिजेक्शन मिल चुका है, हमारी तो उसके सामने कुछ हैसियत ही नहीं है। यूकिको के भाई के सामने जार कंपनी के अंदर 2 बार वो रिजेक्शन हो चुका है, और तीसरी बार मतलब कि उसे जॉब तब लगी जब उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की। इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद उसको तीसरी बार जॉब लगी। फिर जो मिस्सू होता है ना, वो उनको कुछ समझाता है, लेकिन उसके बाकी के दोनों दोस्तों में से कोई भी दोस्त समझने के का मतलब कि तैयार नहीं था। और मिस्सू कहता है कि ठीक है, तुम्हें नहीं समझ रहा है तो कोई नहीं। और फिर जो मिस्सू होता है ना, वो खड़ा हो जाता है और मतलब कि उनके बाकी के दोस्तों से पूछता है कि उनका क्या हाल चाल है, वो सब कुछ। और वो लोग भी बताते हैं कि यार राहुल तो वैसे भी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट था, हम तो राहुल जितने इंटेलिजेंट नहीं हैं, लेकिन जीतेश भी अपने आप में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट था पढ़ाई में। लेकिन जीतेश थोड़ा पीछे हो चुका है, राहुल के मुकाबले जीतेश इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, और हम तो जीतेश के बराबरी के भी नहीं कह सकते हो तुम, क्योंकि हम पढ़ाई में इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं थे, बट फिर भी हमें थोड़ी बहुत छोटी मोटी जॉब मिल चुकी है। फिर जो राहुल होता है ना, वो कहता है कि यार मुझे कोई छोटी मोटी जॉब नहीं चाहिए, कोई अच्छी अच्छी जॉब चाहिए, क्योंकि देख मैंने पढ़ाई में इतने पैसे खर्च किए, मैंने इतनी मेहनत करके पढ़ाई की, अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की और डिग्री हासिल की, और तुझे क्या लगता है कि मैं कोई छोटी मोटी जॉब करूँगा? कम से कम इतनी जॉब तो मिलनी चाहिए जितना मैं मतलब कि सफिशेंट काबिल हूँ उस जॉब के। हाँ, मैं मानता हूँ कि मैं यूकिको के भाई के मुकाबले कुछ भी नहीं हूँ, बट इतना तो काबिल हूँ कि मतलब कि कोई अच्छी सी जॉब पा लूँ। कम से कम मंथली ज़्यादा नहीं, बट 1 लाख सैलरी हो, इतनी तो मतलब कि कम से कम होनी चाहिए ना। यूकिको के भाई की पता है तेरे को मंथली कितनी सैलरी है? फिर मिस्सू कहता है कितनी? 5 लाख। फिर मिस्सू कहता है कि ओके 5 लाख। फिर जो वो राहुल होता है ना, वो उसको चपट लगाता है और कहता है कि तेरे को पता है 5 लाख है क्या? फिर मिस्सू कहता है कि क्या है? फिर जो राहुल होता है वो कहता है कि यार तू सच्ची में अपने दिमाग का इलाज करवा के है यार, तू कहाँ से मतलब कि कहाँ से आया है यार तू अब? भाई तेरा दिमाग तो सही है ना, पहले कह रहा है कि मैं तेरे को जार कंपनी में जॉब दिलवा दूंगा, ये अब दूसरी बार ये कह रहा है कि तेरे लिए 5 लाख कोई बड़ी रकम नहीं है। 5 लाख क्या है? तू मेरे को ये पूछ रहा है यार, सच्ची बता रहा है तू? तेरा दिमाग सही है ना? फिर मुझसे कहता है मेरा दिमाग सही है। और जो उसका दोस्त बोलता है ना जीतेश, वो कहता है कि पता है 5 लाख क्या होता है? तू अपने पापा से जाके पूछ। उनकी जब जॉब चली गई थी ना, तब उन्होंने मतलब कि ये दुकान मतलब कि चालू की थी, और उस दुकान के अंदर वो मंथली 25,000 25,000 मतलब कि मंथली कमाते हैं, और उससे वो अपना गुजारा करते हैं। और तेरी बहन से जाके पूछ कि वो मतलब कि इतने मतलब कि ट्यूशन व्यूशन लगा के ब्यूटी पार्लर में जाके मंथली वो 25,000 कमाती है, तब जाके उनका 50,000 में पूरा घर चलता है, और फीस वीस तो सब कुछ अलग, समझ ले तू। फिर जो मिस्सू कहता है कि हाँ मैं तेरी बात समझ गया। और फिर मिस्सू खड़ा हो जाता है और कहता है, अपने मन में सोचता है कि मेरे जाने के बाद मेरे फैमिली का बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल हुआ है, और ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, मुझे बहुत ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा है। लेकिन अब मैं अपने आप से वादा करता हूँ कि मैं अपने परिवार को वो सारी खुशियाँ दूंगा जो एक बेटा अपने मॉम डैड को और अपनी बहन को या अपने भाई को देता है। वो सारी खुशियाँ दूंगा, मैं उससे भी बढ़ के उनको खुशियाँ दूंगा। वो सारी चीज़ें मैं उनको ला के दूंगा जो उनको चाहिए, दुनिया की सारी खुशी ला के मतलब कि खुशियाँ उनको दूंगा मैं। और मिस्सू अपने मन में सोचता है, और फिर जो उसका दोस्त राहुल होता है ना, वो उसको चपट लगाता है और कहता है कि अब पता चला 5 लाख क्या होता है। और फिर मिस्सू जो होता है ना, वो कहता है कि हाँ हाँ मुझे पता चल गया। असल में मिस्सू ने उसकी कोई भी बात नहीं सुनी होती है, वो अपने ख्यालात में होता है। फिर जो मिस्सू होता है ना, वो कहता है कि जार कंपनी के अंदर तेरे को जॉब नहीं चाहिए क्या पक्का? फिर जो उसका दोस्त राहुल होता है वो कहता है कि यार इसकी पिपूड़ी अभी भी जार कंपनी पे ही टिकी हुई है यार, मैंने बोला ना जार कंपनी में जॉब लेना इतना आसान नहीं है, अगर इतना आसान होता तो पता, लेकिन तू जॉब क्यों नहीं कर रहा है जार कंपनी में? फिर मिस्सू कहता है कि वो असल में मैं फिर जो राहुल होता है ना, वो कहता है कि असल में तू भी कंप्यूटर इंजीनियर है ना, तो तू जार कंपनी में जॉब क्यों नहीं कर रहा है और मेरे को जॉब ऑफर कर रहा है? भाई मजाक अपनी जगह पे रख यार, मैं जानता हूँ मिस्सू तू मेरे लिए इतना कुछ सोचता है, ये सब कुछ करता है, लेकिन ये भी समझ कि भाई
हमारी मतलब कि हैसियत वहाँ पे जॉब करने की नहीं है। हमारी हैसियत जहाँ पे जॉब करने की है ना, हम वहीं पे रहते हैं और हमें ज़्यादा बड़े सपने नहीं देखने चाहिए। फिर मिस्सू कहता है कि ये तूने गलत कहा, सपने हमेशा बड़े बड़े ही देखने चाहिए, तब जाके हम शायद कुछ कर पाए और हमें उस सपनों के लिए मेहनत करनी चाहिए। फिर उसका दोस्त राहुल होता है, वो कहता है खैर सब कुछ जाने दे, तुझे समझाना बेकार है। और मिस्सू जो होता है ना, वो कहता है कि लेकिन मेरी बात तो सुन। फिर राहुल कहता है कि वो सब कुछ जाने दे, अब तू घर वापस आ चुका है ना, चल हम आज रात पार्टी करने चलते हैं। और फिर जो उसके बाकी के दोस्त होते हैं ना, वो भी कहते हैं कि हाँ पार्टी करने चलते हैं। और असल में जो मिस्सो का पूरा 15 लोगों का ग्रुप होता है ना, उसमें से सिर्फ मतलब कि 5 ही बंदे मतलब कि पढ़े लिखे हुए मतलब कि पढ़े हुए होते हैं, कम्प्लीटली डिग्री विग्री कंप्लीट की होती है। बाकी के सबको जॉब मिल चुकी होती है, लेकिन बाकी सब ने पढ़ाई वढ़ाई नहीं की होती है, इसलिए उनको छोटी मोटी जॉब मिल चुकी होती है। लेकिन जो ये 5 लोग होते हैं ना, उनमें से एक राहुल था, एक जीतेश था और बाकी के 3 और दोस्त थे। बाकी के 3 को तो जॉब मिल चुकी थी, लेकिन राहुल और जीतेश को ही जॉब नहीं मिली थी। इसलिए मिस्सू जो होता है ना, वो उनको जॉब ऑफर कर रहा होता है, लेकिन वो दोनों मतलब कि उसको मजाक में ले लेते हैं। और जो मिस्सू होता है ना, वो भी ज़्यादा कुछ इस बात को बढ़ाता नहीं है और वो भी उनके साथ चला जाता है। सो गाइस, स्टोरी बस यहीं तक थी। आशा करता हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी, मतलब कि ये वाला पार्ट पसंद आया होगा। और गाइस, नेक्स्ट पार्ट में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि गाइस नेक्स्ट पार्ट तो बहुत ज़्यादा औसम होने वाला है। सो आशा करता हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।